वही बीजेपी का नेता इनसे माफी मांगेगा एक दिन आकर के। पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी चुनाव के समय पर, लेकिन हम भूले नहीं है ये बात। नमस्कार। कल 15 अगस्त था। समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कई लोगों को सम्मानित किया है और उनके दुख को समझा है। उसी में एक जो भी हाल में घटना हुई थी 31 वाली, जिसमें एक बाइक सवार के ऊपर एक लड़की के ऊपर जो है पानी उलझ रहे थे कई लोग, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें केवल मुख्यमंत्री जी ने 2 व्यक्तियों का नाम लिया था। वो वाला लड़का पवन यादव और एक और जो चुनाव के दौरान उसके साथ किसी बीजेपी नेता ने हाथापाई की थी, क्योंकि वह व्यक्ति समाजवादी पार्टी में वोट कर रहा था। इस कारण उसके साथ मारपीट किया गया। इन दोनों घटनाओं को अखिलेश यादव ने गंभीरता से लिया और उन दोनों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि आप उस नेता का भी नाम याद रखिएगा, पहचान लीजिएगा, और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वह नेता आपसे आके माफी मांगेगा, बीजेपी का नेता। और उस पवन यादव को, जिस लड़के के ऊपर आरोप लगा था कि उसने पानी उलझा है, बाकी कई लोगों ने उलझा था, लेकिन वह तो पिताजी का दवा कराने वहां पे गया था और वहां पे चाय पी रहा था, इस कारण उसको पकड़ लिया गया और यादव सरनेम होने के कारण उसको जाके थाने में बंद कर दिया गया। उसको भी माननीय अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया है कि उस अधिकारी का नाम याद रखना, जिस अधिकारी ने बेवजह तुम्हें परेशान किया है, केवल तुम्हारे जाति के कारण तुम्हें परेशान किया गया है, इस कारण उस अधिकारी को भी याद रखना। सरकार, समाजवादी सरकार बनेगी तो उस नेता का भी खबर लिया जाएगा, उस अधिकारी का भी खबर लिया जाएगा। इससे आज के दौरान समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच भारी उत्साह है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को एक गहन मजबूती मिलेगी कि वह उनके साथ जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पार्टी का पदाधिकारी है, जो भी वोटर है, उसके साथ यदि वह सरकार में नहीं है तो भी उसके साथ खड़े होते हैं। बाकी का वीडियो मैं लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। वही बीजेपी का नेता इनसे माफी मांगेगा एक दिन आकर के। पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी चुनाव के समय पर, लेकिन हम भूले नहीं है ये बात। इसलिए बधाई इन लोगों को भी, इनाम बाद में लेके जाना। नहीं, इनाम इसलिए देना जरूरी है, सोचिए बीजेपी वालों ने इनसे भी अन्याय किया, अपमानित किया इन्हें भी। मुझे याद है हमारे लिए वोट दे रहे थे ये, एक बीजेपी का नेता है, इन्होंने मुझे नाम बता दिया है। एक बीजेपी का नेता है जिसने इनके साथ हाथापाई की और उसने, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी चुनाव के समय पर, लेकिन हम भूले नहीं है ये बात। नहीं, वही बीजेपी का नेता इनसे माफी मांगेगा एक दिन आकर के। और एक हमारा, हालांकि ये समय नहीं उस चीज का, जब वो लड़के पकड़े गए और लोग विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है यादव, आई ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ के हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे। नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? नाम तो और पढ़े जाने चाहिए थे, केवल 2 ही नाम पढ़े गए, केवल 2 नाम पढ़े गए। याद हो वो कहाँ गया लड़का? वो बेचारा अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए बीमार था, अब तो छूट आया जेल से।